ओम शांति। देखो माता जी भाई, इब अभी आपने क्या फील हो रही थी? गर्मी फील हो रही थी ने? हाँ। लेकिन ये आप 2 मिनट में भूल जाओगे, गर्मी सर्दी सब कुछ ध्यान से सुनना है, क्योंकि भाई जी ने अभी क्या बताया कि यहाँ आओगे अपना आपने सफल करके जाओगे। इब आपने यहाँ आए हो, जब आप यहाँ तो यहाँ आप के सोच समझ के आए हो कि थोड़ी सी देर अटेंड करांगे, देखांगे के सत्संग है, फिर आ जाएंगे। फिर मैंने अपना घर संभालना है, मैंने बाल बच्चे संभालने हैं, मैं यो काम छोड़ कर आ रही हूँ। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यो मैं और मेरा करने वाली है कौन? जो पूरे दिन यो मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार। लेकिन अगर आप ध्यान तो सोचो तो कदे अपने अंदर ते आवाज आई है कि यो जो मेरा हाथ है यो दर्द कर रहा है, मेरा पैर है, मेरा सर है? कदे हाथ पैर नाक कान में आवाज आवे है? कदे नहीं आवे। यो एक जो मैं शब्द है यो पता ना दिन में हम कितनी बार बोलना हाँ, लेकिन कदे हमने इस पर गौर नहीं करा कि यो मैं बोलन वाला अर्थात जो हम मैं का यूज करा हाँ वो है कौन? तो जो मैं सारा दिन रहे है यो और कोई नहीं, यो शरीर में विराजमान कौन? आत्मा। एकदम सूक्ष्म छोटा, जैसे तारा हो है ना, जैसा हमने तारा दिखाई दे है, वैसी क्या है यो पूरे दिन मैं करने वाली कौन है? आत्मा। कैसी हो आत्मा? यहाँ जो भ्रिकुटी के मध्य में रहे है ना, एकदम छोटा सा जो भ्रिकुटी के मध्य में, उसका क्या बताया? निवास स्थान बताया। ये देखो हम जो इतने प्यारे लागा हर किसी ने, क्यों लागा हाँ? क्योंकि हम अपना काम कर रहा, इस वजह से हम प्यारे लागा हाँ। आप एक बार अपना काम छोड़ कर देख लो, आप बीमार हो जाओ, किसी ने अच्छे ना लागोगे। क्यों अच्छे लागो हो? क्योंकि हम काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उनका काम चल रहा है, इस तरीके से हम सब ने प्यारे लागा हाँ। लेकिन जैसे ही शरीर छूटेगा न, उसे टाइम क्या कह देंगे इन्हें? किसने तो जला दो जल्दी से जल्दी। उसे टाइम नीम का तिनका भी तोड़ दे हैं, कील भी गाड़ देंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो जो जितना भी प्यार है ना, जिसकी वजह से वे रो रहे हैं, वो प्यार किससे था? शरीर से था। और शरीर से भी नहीं, किससे था? आपका काम से था। क्योंकि देखो शरीर जो है उसने तो भी रख लो, कोई सी वो ना है, साइंस ने इतनी भी चला रखे हैं शरीर ने, तो आप रख सको हो। लेकिन मतलब किससे था? कि आप काम करो थे, आप पैसा कमा कर ला रहे हो, और किसी से नहीं। उसका बाद तो इतने कड़वे बन जाओगे कि कदे हमारे घर में वापस आइए बिना। ये भी जो हम अच्छे लग रहे हैं ना चलते फिरते, वो कौन है? यो जीवात्मा, जिसमें क्या है? यो शरीर हड्डी मांस का पुतला, जिसने उठा कर जड़ा दे हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। नु कह दे है ना मिट्टी का था मिट्टी में मिल गया, यो किसी ने अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें जब आत्मा विराजमान हो है ना, उसी तरीके से जैसे क्या है, या जो गाड़ी है उसमें आगे ड्राइवर बैठा रहे है, तो आत्मा भी क्या है? इस शरीर की ड्राइवर है। इस शरीर ने, इस गाड़ी ने चलाने वाली कौन है? आत्मा। जैसे शरीर बन रहा है 5 तत्व का, उसी तरीके से जो आत्मा है उसके भी मेन क्या है? 3 शक्ति। क्या? मन, बुद्धि और संस्कार। अब ये जो मन है इसमें क्या है? यहाँ पे लहरें उठती दिखाई हैं। इसका मतलब क्या? कि हमारा जो मन है उसमें देखो अलग अलग तरीके से क्या होगा? लहर उठेंगी। मतलब हम सोचा हाँ कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नू भी करूँ ना करूँ। फिर बुद्धि क्या करेगी? ये तो तराजू दिखा रखी है ना, हम जो निर्णय ले वहाँ बुद्धि यूँ सोचे है कि यो करूँगी, यो सही है नहीं है। और उसके बाद जो हम निर्णय लेवांगे वो हमारा क्या बन जाएगा? संस्कार। तो जो ये आप यहाँ पे आए हो ना, पहले आपका मन में लहर उठी कि भाई बुलाया है तो कैसा सत्संग होगा, फिर सोचा आपने। लेकिन ईब जब यहाँ आप आ गए तो वो कैसे बन गए? संस्कार। उसी तरीके से जो आत्मा है वो अलग अलग, जैसे अपना जन्म ले है तो क्या कहते हैं? भाई हमने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, भाई कितने लिया है इसी। तो वो जो उसके संस्कार हैं वो क्या है? पूर्व जन्म के हैं। इसी तरीके से ये जो भाई आपने दिखा रखा है, तो देखो यहाँ पे क्या है? अब आप सब माता देख लो, भाई देख लो, जो तिलक लगावा है हम कदे भी मंदिर में जावा हाँ तो क्या कहाँ लगावा हाँ? यहाँ बीच में ये बताया गया भ्रिकुटी के मध्य में। आत्मा क्या है? छोटी सी बिंदु, और इसका निवास स्थान कहाँ है? जो लाल रंग का तिलक लगाया वो कौन है? आत्मा का जो घर है उसका प्रतीक, लाल रंग का निशान। तो आत्मा कहाँ रहे है? यहाँ भ्रिकुटी के मध्य में। यो शरीर यहीं छोड़कर जाना है, लेकिन असलियत में मैं कौन हूँ? एक आत्मा हूँ। यो शरीर नहीं, यो शरीर तो छूट जाएगा, फिर मैं अगले जन्म में जाकर कोई दूसरा शरीर ले लूंगी। ये मैं गीता हूँ, ये मैं सीता हूँ, अगले जन्म में बतेरी हो जाऊंगी, रामकिशन हो जाऊंगी, सुरेश हो जाऊंगी, कुछ नहीं पता। ये जो आत्मा है यो अलग अलग अपने शरीर जो है वो बदलती रहेगी। उसी तरीके से जैसे अब जो ड्राइवर है वो गाड़ी ने आगे बैठ कर चलावे है, तो
तो आत्मा भी कहाँ है, बिल्कुल आगे बैठी है ना, या गाड़ी है इसने चलावे है। इवी शरीर की तो खाना पूर्ति हम कर ले, वहां खाना खा कर आए हो सब अच्छे तरीके से, कदे भी नहीं छोड़ो ना खाना। उसी तरीके से जो आत्मा है, जब हमने पता चल गया कि हम कौन है, आत्मा है, तो आत्मा भी तो भूखी है ना। और अगर आपने मैं 10 दिन का बासी भोजन दे दूं, खा लोगे? या गला सड़ा दे दूं, खा लोगे? नहीं। इसमें हमने क्या कर दिया, इस आत्मा तय हमने सिर्फ गला सड़ा भोजन दिया, गुरु गोसाई कर लिए हमने, एक्चुअल में जो ज्ञान था वो हमने कदे मिला नहीं। लेकिन आत्मा ने शुद्ध भोजन चाहिए, जो आत्मा ने के प्रोवाइड करेगा, एनर्जी देवे, जो आत्मा ने शक्ति देवे। और आत्मा ने शक्ति कौन देवेगा, उसका जो ताजा भोजन है, जो बढ़िया, और वो उसका भोजन कौन सा है, ज्ञान। तो जो ज्ञान की खुराक है ना, वो किसने चाहिए, आत्मा ने चाहिए। जब ये आत्मा अच्छे तरीके से अपना जो शरीर की गाड़ी है उसने चला पाओगी। तो यो ई के है शरीर नहीं, यो आत्मा है, जिसमें आत्मा रह के क्या करेगी, अपना सारे कर्म करे है और उसके अनुसार फल भोगे है। यो तो ये जड़ जाएगा, जैसे हीरा की वो है ना, हीरा की जो वैल्यू है, हीरे की वैल्यू है या उसकी डब्बी की वैल्यू है, हीरे की वैल्यू है ना, डब्बी ना तो फेंक दे वहां। उसी तरीके से इस शरीर में रहने वाली आत्मा की वैल्यू है, डब्बी की वैल्यू नहीं है। अच्छा, ओम शांति।